आखिर नॉर्थ कोरिया को दुनिया का सबसे बड़ा जेल क्यों माना जाता है और यहाँ से जिंदा भाग निकलना आखिर नामुमकिन क्यों है? ये दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहाँ सजा उसको भी मिलती है जिसके रिश्तेदारों ने कोई जुर्म किया हो। साल 2009 में यहाँ 2 साल के बच्चे को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, सिर्फ इस वजह से कि उसके पेरेंट्स के पास से बाइबल की किताब मिली थी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में किसी रिलीजन को फॉलो करना भी जुर्म माना जाता है। नॉर्थ कोरिया से बगैर परमिशन के निकलना किम जोंग उन की नजर में गद्दारी है, जिसकी कम से कम सजा उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा मौत है। यहाँ बाहर की दुनिया से किसी फॉरेनर का आना भी काफी मुश्किल है और अगर किसी फॉरेनर को यहाँ आने की परमिशन मिल भी जाए तो उसके पूरे ट्रिप के दौरान साए की तरह उस पर नजर रखी जाती है। कई बार तो फॉरेनर्स को भी मार दिया जाता है अगर वो नॉर्थ कोरिया में कोई भी ऐसी हरकत करे जो लोकल लॉ के खिलाफ हो, जैसा कि ऑटो वेम्बियर के साथ हुआ था। ये यूएस सिटीजन थे जिन्होंने 2015 में नॉर्थ कोरिया विजिट किया था। साल 2016 में इनको तब अरेस्ट किया गया जब उन पर इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने अपने होटल रूम से गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा पोस्टर हटाया है। इस इल्जाम के लिए इनको 15 साल की कैद सुनाई गई, लेकिन एक ही साल के बाद ये नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप के अंदर ही कोमा में चले गए और उनको वापस अमेरिका भेज दिया गया। नॉर्थ कोरिया में इनके साथ ऐसा क्या सुलूक किया गया ये आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल है जहां लोग आजाद रहकर भी गुलामों की जिंदगी गुजारते हैं। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के लोग यहां से भागने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं, लेकिन ऐसा करना आसान बात नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने अपने बॉर्डर पे इतनी ज्यादा आर्मी बिठाई हुई है कि यहाँ से इंसान तो क्या कोई परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये वीडियो साल 2017 की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेके जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को मालूम पड़ा तो उन्होंने उसको चेज किया और उस पर फायर कर दिया। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीटकर अपनी हिफाजत में ले लिया। ऐसे ही कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए, जिनमें से ज्यादातर तो मौके पे ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया आने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज्यादा वक्त जिंदा ना रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना भी अपनी मौत को दावत देने जैसा ही है, क्योंकि इस बॉर्डर पे नॉर्थ कोरिया ने करीब 7.5 लाख सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर के करीब बार्ब वायर्स, फेंसिस और लैंड माइंस भी लगाई गई है। साल 1919 से अब तक टोटल 34,000 नॉर्थ कोरियंस भागकर साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हो चुके हैं। इस टाइम पर नॉर्थ कोरिया के हालात इतने खराब हो गए थे कि यहाँ के लोग खाने पीने को भी तरसने लगे। एक एस्टिमेट्स के मुताबिक इस दौरान यहाँ 35 लाख लोग बेसिक चीजें ना मिलने की वजह से मर गए। इसीलिए काफी लोगों ने 1991 के बाद ही यहाँ से भागने का इरादा किया और 2009 में रिकॉर्ड डिफेक्टर्स नोटिस किए गए, जिनकी तादाद 3,000 तक पहुँच चुकी थी। लेकिन फिर 2012 की स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से डिफेक्टर्स की तादाद अचानक से 50% कम हो गई। वो शख्स जिसने 1994 के बाद से नॉर्थ कोरिया को रूल किया था वो चल बसा और अब गद्दी संभालने की बारी थी उसके बेटे किम जोंग उन की। पावर में आते ही किम जोंग उन ने सबसे पहले स्मगलिंग और देश से भागने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया और पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे सिग्नल जैमर इंस्टॉल किए गए और इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग को भी काफी बढ़ा दिया गया। बॉर्डर पे फेंस लगा दी गई और मिलिट्री भी बढ़ा दी गई। यही वजह है कि 2012 के बाद से यानी किम जोंग उन के पावर में आने के बाद से हर गुजरते साल डिफेक्टर्स की तादाद कम होती गई और 2019 में सिर्फ 1000 डिफेक्टर्स ही यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। अगस्त 2020 में नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ने नॉर्दर्न बॉर्डर को शूट टू डेथ का ऑर्डर दे दिया, यानी उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई कि अगर वो चाइना बॉर्डर पे किसी को जाते या आते देखे तो उसी वक्त उसको गोली मार दे। यहाँ पर एग्जीक्यूशंस फांसी देकर नहीं बल्कि फायरिंग स्क्वाड्स को भेजा जाता है जो सबके सामने लोगों को गोलियां मारकर खत्म कर देते हैं। नॉर्थ कोरिया में उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है जिसने साउथ कोरिया में बैठे अपने किसी रिलेटिव से फोन पर बात करने की कोशिश की हो। यहाँ पर छोटे से छोटे जुर्म के लिए सिर्फ एक ही सजा दी जाती है और वो मौत है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़ा जेल बन चुका है।